इस समय मेरे साथ है खानजादी। हमने उनको कई रियलिटी शो में भी देखा, हालांकि एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद वो वापस आ रही थी, तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे खानजादी को पर्दे पर देखने के लिए। पर खानजादी का ये सफ़र कैसा रहा, चलिए खानजादी से ही बात करते हैं। खानजादी, वेलकम टू फिल्म विंडो, कैसी हैं आप? थैंक यू। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि शुरुआती एपिसोड में ही, जो पहले एक दो एपिसोड आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था जो आप स्टैंड ले रही थी। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने करण पटेल है, प्रिंस नरूला है, वंशज के लिए आप अकेली थी जो लड़ रही थी। तो आपको शुरू में लगा था कि अगर मैं इतने पंगे लूँगी और जल्दी बाहर चली गई तो? वैसे लगा तो था, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मैं कभी चीज़ों को ना होल्ड नहीं कर सकती, कोई इमोशंस को मैं होल्ड नहीं कर सकती। जब मुझे कुछ चीज़ अनफेयर लगती है तो मैं इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करती हूँ, और जो हुआ था वो मुझे सही नहीं लगा था, तो मैंने उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी समझा उस दौरान। और एक नहीं, आपने दो दो बार इस बात को पॉइंट आउट किया। आपने बोला भाई ये पर्सनालिटी का शो है, क्यों हाँ, परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का शो है, शो है। पर्सनालिटी पे क्यों जज किया क्यों जज तुमने? किया आपने? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप ही बताइए। इट्स ऑल अबाउट द टास्क, परफॉर्मेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ। उस वक्त स्पेशली जब हाँ। प्रिंस एंड करण एंड कौन फैजू, कृष्णा, इन सबको मतलब मिला था ये मौका कि एक किसी को वो पैलेस से बाहर भेज सकता है। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल अनफेयर था, क्योंकि लायन ने क्लियरली ये बात बोली थी कि आप उनका नाम बताइए जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। हम्म। वंश ने तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, वो तो बल्कि उर्वशी के लिए वापस गया। वापस आया उस जगह आके उनको हेल्प किया। तो आप खुद ही बताइए कि ये तो गलत हुआ था जो भी हुआ था, तो मुझे बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वंश का साथ मेरा थोड़ा ही इंटरेक्शन हुआ था, क्योंकि ही वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, ही वॉज फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। और खुद उसने बोला भी था मुझे, मैं जाके ऐसे ऐसे करती थी और मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब तुम क्यों इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, तुम क्यों कोने पे बैठे हो। देन ही वॉज लाइक कि नहीं, मैं, मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चिल करो, मिलो सबसे, बात करो। हाँ, तो मुझे नाम याद नहीं था, पर मुझे याद था कि एक बंदा था जो बेचारा बहुत स्वीट। कॉर्नर में लेफ्ट आउट फील कर रहा था, और उसी को ही निकाल दिया, जबकि उसने अच्छा परफॉर्म किया था। या इसलिए मुझे वो बुरा लगा। एक ब्रेक के बाद आप जा रही थी और जाने से पहले हमने इंटरव्यू किया, तो एक मुझे नई एनर्जी, एक जोश दिख रहा था कि यार मुझे अब जाना है, और कहते हैं ना मैदान फतेह करके आना है, यस, वैसा एक जोश था। तो यस। कैसी रही जर्नी अगर मैं कहूँ तो? सो शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दबंग था। मिडिल में भी इट वाज गुड, पर एंड में जो हुआ वो मुझे बहुत अनफेयर लगा, क्योंकि चीज़ें हुई थी ऐसे कि सिर्फ मेरा रिएक्शंस ही दिखाते रहे और पूरी सिनेरियो जो थी वो मिसिंग था। तो इसलिए मुझे लगा कि दिखाना था तो पूरा दिखाना चाहिए था, तो शायद अच्छे से पोर्ट्रे हो पाता, सारी चीज़ें लोगों को समझने में इजी होती। अभी काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी है। सही कहा आपने, क्योंकि वो एपिसोड जब देखा था तो एज अ रिव्यूअर जब मैं देख रही थी, तो मैं भी जो दिखा उस पे मैंने बात की, लेकिन बाद में जब आपका वीडियो सामने आया, एपिसोड में बाकी कॉन्टेस्टेंट की बातें सुनी, तब हम डॉट कनेक्ट कर पा रहे थे कि अरे ये तो खानजादी के साथ बहुत गलत कर दिया। तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो उतने एपिसोड तक देखेंगे, फिर लगा कि खानजादी निकल गई, मुझे एपिसोड नहीं देखना है, हाँ, तो हाँ, नहीं देखेंगे कि भाई नहीं आपके फैंस, देखेंगे। तो आपको लगता है कि खैर फैंस तो जज नहीं करते, अब जैसे आपके हाँ, साथ रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वन साइडेड चीज़ें जो हैं वो दिखाना किसी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये बात मेरी करियर पे आती है ना, मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। और एक बात कही है आप, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मेरी एक पहचान है। तो मैं झूठ मूठ का तो किसी पे ऐसे ही फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा सकती। और जो मेकर्स है वो भी देख रहे हैं मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ शो से निकलने के बाद, तो आगे जाके इन फ्यूचर मुझे उनके साथ भी काम करना है। तो अगर मैं यहाँ झूठी साबित हो गई तो मैंने तो मतलब खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दिया ना। तो मैं ऐसा क्यों करूँगी, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा करेगा, और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा सोचेगा कि एक साइड स्टोरी देख के
कि नहीं, जो रिएक्ट कर रहा है वही गलत है और जिसने प्रोवोक किया, जिसका पूरा सीन डिलीट किया गया, वो तो सही है क्योंकि उनका पार्ट दिखाया ही नहीं गया था। पर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई है मेकर्स ने। आप अगर सच में सही से डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है स्टोरी। हाँ, क्योंकि बाद में मनीषा ने एक लाइन में बोला, कल अर्चना ने बोला, बोला, तो वो बिल्कुल क्लियर हुआ, बहुत सारी हुआ चीज़ें हुआ। बाद में क्लियर हुई, राइट। तो आपको क्या लगता है कि यू रिग्रेट डूइंग दिस शो? ऑनेस्टली यस, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो शायद मैं नहीं जाती। तो और इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट वन पर्टिकुलर yeah. सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट The whole मैनी experience, इंसिडेंट्स, okay. मैनी इंसिडेंट्स। जैसे सिर्फ मेरा रिएक्शंस काफ़ी बार दिखाया गया, बाकी दूसरे लोग भी है, सिर्फ वो अकेली वो लड़की नहीं है, और भी लोग थे जिनका रिएक्शंस नहीं, सॉरी, जिनका मतलब प्रोवोकेशन या जिनका फाइट, उनका एग्रेशन कह सकते हो या जो भी उनकी पर्सनालिटी है, वो पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया और मेरे ही रिएक्शंस बार बार ऑन रिपीट दिखा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया और मुझे सच में समझ में क्या मतलब, ये तो मतलब डेफिनेटली इट्स अनफेयर। अगर दिखाना नहीं था तो कुछ भी नहीं दिखाना था, राइट। तो चलो ठीक है, अभी जो होना था वो हो गया, पर कुछ चीज़ें हैं जो भूली नहीं जाती। माफ़ तो हम कर देते हैं पर भूल नहीं सकते। ये भी एक एक्सपीरियंस समझूंगी मैं। पता है, इस शो में मैंने जितने एपिसोड देखे, मुझे ऐसा लगा कि फीमेल्स के साथ खड़ी नहीं नजर आई मुझे। भव्या दिव्या की शादी की बातें कर रही है, ब्रेक मतलब कि बाहर क्या क्या चल रहा है पता है, यहाँ आपके साथ चीज़ हुई, लड़कियां बैठी हैं हंस रही हैं, वहाँ पे आरुषि के ही खिलाफ ये हैं, दो लड़कियां हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। सो बहुत पहले से ही ये जो नरेशन, मैं दूसरों के बारे में तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं थी नहीं वहाँ पे जब दूसरी लड़कियाँ जो भी उनके बीच में जो भी मेस हो रहा था। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मुझे शुरू शुरू से ही बहुत लड़कियों में इनसिक्योरिटीज़ दिखी और शायद वो आप भी उस चीज़ को देख पाए। एपिसोड में दिखाया गया कि मुझे सो एंड सो के साथ लिंक किया गया था। हाँ। वो एक बार दिखाया लेकिन काफ़ी बार हो रहा था। ओह, यस। तो पर मैंने कुछ बोला नहीं था उस वक्त में, मैं सुन के मैं नज़रअंदाज कर देती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब ये गलत है जो हो रहा है, लेकिन इस पे अगर मैं कुछ बात करूँगी तो ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ बोलूँ उस दौरान, तो मैं चुप हो गई। फिर वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब हम लड़ाई हुई और लड़ाई सब हुई हुआ, थी, जो yes. फाइट था उस वक्त में, फिर वो बात को लाना, एक लड़के को बीच में लाना, ये मेरे लिए एक बहुत ही अनोइंग फीलिंग थी, बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि पहले से ही मैं वो फेस कर रही थी पर मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन उस दौरान मुझे उनकी इनसिक्योरिटीज़, ऑब्सेशन या जो भी जेलसी मैं बोलूँ वो मुझे सामने दिखी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई कि अब तो हद पार कर दिया तुमने। फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो एकदम बिलो द बेल्ट चली गई। फिर उसके बारे में तो आपको पता ही है। हाँ, तो जिस इंसिडेंट की आप बात कर रही है, मैं गलत नहीं तो आपका नाम रजत के साथ जोड़ा हाँ। जा रहा था। तो इस इंसिडेंट में जो लड़का इन्वॉल्व था, आपको नहीं लगता कि उसने भी खड़े होकर बोलना चाहिए कि क्या चल रहा है? दिग्विजय ने एक बार बोला भी कि यार मेरा नाम मत बोलो। रजत वहाँ लड़कों के साथ खड़े होकर बोल रहा है कि यार मेरे नाम पे क्यों लड़ रहे हो? वो आके जो नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको क्यों नहीं बोल रहा? मतलब डायरेक्टली चाहत क्या, या क्यों नहीं बोला कि भाई क्यों ऐसा कर रही हो? उस दिन जो हुआ था, जिस दिन वो फाइट हुई थी, उसके बाद रजत आया था मुझसे मिलने, मुझसे बात करने, तो मैंने अवॉइड कर दिया बात करना। मुझे नहीं सही लगा, मैं फेस नहीं कर पा रही थी उनको। तो मैंने बोला कि उस लड़की ने इतनी गंदी गंदी बातें बोली आपको और मुझे लेके कि मैं आपके तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ, मुझे देख के ही मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा है। तो ही ट्राइड टू टॉक, पर मैं हट गई। फिर दोबारा वो आए थे हमारे बेडरूम में, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया, ये बात मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि देखो ये बहुत गलत है जो भी है। मैं यहाँ था नहीं, एक्चुअली में ही वॉज नॉट प्रेजेंट जब ये फाइट हुई थी। तो ही एक्सप्लेन हिज साइड कि मैं अभी कुछ क्या कह सकता हूँ मैं, जबकि मैं था ही नहीं। तो पर फिर भी देखो, अगर ऐसा है तो दिल पे लेके मत बैठना, क्योंकि आगे हमें गेम भी खेलना है
और आगे जाना है तो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी। तो ही सेड इट, मैंने क्लियर कर दिया था कि मुझे नहीं बात करनी है। एंड देन अगेन उनकी वो बड़प्पन थी कि वो आए मेरे रूम में बात करने के लिए, दोबारा चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। उन्होंने कहा मुझसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? चाहत ने बोला जो बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा बात वो नहीं है, बात ये है कि ये नरेशन कहीं और जा रहा है अभी, और ये मैं नहीं चाहती कि ये वहाँ तक जाए, और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देन ही सेड किसी गेम खेलने आए हैं हम, आगे जाना है, तो ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर हमें आगे जाना है तो कोई भी चीज़ें दिल पे लेके मत बैठो, तुम्हारे लिए ही बुरा होगा, तुम कमज़ोर पड़ जाओगी और तुम कमज़ोर नहीं हो। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। फिर चाहत आई एंड शी वॉज प्रोवोकिंग अगेन, सो शी वॉज मेकिंग फन ऑफ अस कि क्या बात कर रहे हैं, क्यों आए हो यहाँ पे, अरे रजत तुम क्यों आए हो। हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, विस्पर कर रहे थे एक दूसरे के साथ कुछ बातें, हाँ हाँ कुछ अपने में ही कुछ बातें कर रहे थे एंड देन मजाक उड़ा रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने रजत को बोला, मैंने बोला इसको चुप रहने बोल, अगर मैं अपने पे आ गई ना तो फिर ये रो पड़ेगी अभी, और मुझे फिर से ये ड्रामा नहीं करना है। टेल हर टू शट अप। और शी वॉज नॉट स्टॉपिंग, स्टिल शी केप्ट प्रोवोकिंग। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर मतलब सबका अपना ये पर्सनल रिलेशनशिप होता है, मुझे नहीं लगता कि रजत ने कहीं पे भी चाहत के साथ जब उसका नाम जोड़ा जा रहा था उसने कहीं पे भी किसी को नहीं रोका? मैंने वो देखा नहीं ऑनेस्टली। वो एक टास्क हो रहा था, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। हाँ, और मैंने नहीं देखा वो सब ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। बट येस, सो इनिशियली जब हम एंटर करके सारे थक हार के खा पी के हम सोने चले तो रजत हैड कम टू आवर रूम। सब सो रहे थे लड़कियाँ, सिर्फ मैं जागी थी। तो हम लोगों ने बात किया अराउंड कितने टाइम तक, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ही हमने बात किया। बहुत सारी बातें की उसने, बहुत सारी चीज़ें शेयर की, अपनी जर्नी, अपना लाइफ, अपनी पास्ट, और मुझे भी पूछा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर की। एंड देन लाइक वी हैड अ गुड कॉन्वर्जेशन। तो हमारा बॉन्ड एक अच्छा बन गया था। तो हमने बहुत ऐसे अच्छी बातें की। और मैंने लाइक कोई एंगल से भी मैंने नहीं सोचा था कि फिर हम दोनों को साथ ऐसे जोड़ा जाएगा। सो मैंने कोई भी एंगल से नहीं सोचा था ये बात, कभी भी नहीं सोचा था। मैंने शुरू से ही उनको कहा था कि दिल से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। खानजादी, मुझे ना एक चीज़ और पता चली थी कि पहले दिन जब टास्क हुआ था उस दिन रजत और फैजू दोनों आपको अपनी टीम में लेना चाह रहे थे। हाँ, ऐसा हुआ था? यस। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं किसके टीम में जाऊँ। एंड फैजू ने मुझे आवाज़ लगाया सबसे पहले, खानजादी, और मुझे लगा जहाँ बुलावा आया वहाँ मुझे जाना चाहिए। तो मैं चली गई, बाजू में खड़ी हो गई पीछे। फिर रजत ने मुझे देख के कहा कि अरे मैंने तो सोचा था तुम यहाँ आओगी, क्योंकि रजत से भी मेरी बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई थी। अच्छा, घर में जाने की बात हो गई थी? जाने से पहले, मतलब जब हम खाना वाना खा रहे थे ना बुफे एरिया में, तो हमने बहुत अच्छे से बातचीत की। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अब रजत भी मुझे बुला रहा है, फैजू भी मुझे बुला रहा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर रजत और फैजू अपने में बात कर रहे हैं कि नहीं मैंने पहले बोला। फिर मैंने फैजू को देखा, मैंने बोला ठीक है फैजू, तुमने मेरा नाम लिया ना इसलिए मैं यहाँ आ गई। अनफॉर्चुनेटली रजत ने मेरा नाम नहीं लिया था इसीलिए, पर कोई बात नहीं, मे बी आगे जाके मैं रजत की टीम में आ जाऊंगी। ये हमारी बात हुई थी। तो मुझे लगता है पहले ही दिन से जो 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट थे वो खानजादी को टीम में चाहते थे। तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी इसलिए लोगों में ज्यादा हो गई। हाँ, शायद वो दिख गया होगा शायद लोगों को। कि खानजादी वांटेड है इधर, वांटेड है। राइट। लेकिन आपको क्या लगा इसमें जाने के बाद कि क्या फीमेल्स को एकदम साइडलाइन किया गया था और मेल ज़्यादा डोमिनेटिंग थे टास्क में? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि भाई मैंने मेरा स्टैंड लिया हर जगह, हर टास्क में। मैं सामने से आती थी कि मुझे परफॉर्म करना है। तो इसी बात पे तो बहुत लड़ाई होती थी। 50 लोग हैं, 25 लोग आगे आ जाते थे, 25 लोग पीछे रहते थे। तो यही तो बात है, मतलब यही लड़ाई का मेन जड़ है, ये जो टास्क होते थे, क्योंकि टास्क 50 लोगों को एक साथ नहीं करा सकते।
तो ये थी बात। पर मैंने कभी खुद को ऐसे नहीं समझा कि मैं लड़की हूँ या कोई लड़का मुझे डोमिनेट कर सकता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो तो आपको दिखा होगा मैं कैसी थी। दब के खेलने वालों में से तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, इसलिए निकल गई। अगर ऐसा होता तो फिर मैं आगे तक जा सकती थी शायद। यस। पर घर के अंदर जो है, एक बार जब आप अनसेफ हुई तो थोड़ा सा आप डर गई थी, नाराज हुई थी, और जब स्क्रीन पे सब दिखा रहे थे तब भी आपने एक स्टेटमेंट दे दिया था नेहल को लेकर, हाँ है ना? हाँ, नेहल को लेकर, यस। तो आपको क्या लगता है कि अनसेफ होने के बाद आप थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट में या डर की वजह से वो सारी बातें बोली? नहीं, सो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ था कि अ, नेहल वैसे अच्छी लड़की है, ठीक है ना, तमीज़ है उनमें। मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद मैं थोड़ी बदतमीज़ हूँ, ये बात मैं मानती हूँ कि कभी कभी मैं रूड हो जाती हूँ या मैं चिल्ला देती हूँ या जो भी है वो मैं मानती हूँ। पर मुझे उनकी एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगती कि वो लाइक अपने आप को लेके काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी और हर जगह लाइक आगे आने की कोशिश करती थी और बाकी सबको लाइक यू नो लेफ्ट आउट फील कराती थी और ऐसे फील कराती थी कि तुम लोग डिज़र्विंग ही नहीं हो। और ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक टास्क के दौरान शायद आपने देखा भी होगा कि मैंने बोला था उनको कि आप लोग कल जाके आए, परसों भी जाके आए, टास्क करके आए मतलब, और हमको मौका नहीं मिला। तो और भी लड़कियां हैं यहाँ पे, ये भी स्ट्रांग है। सिर्फ मैंने खुद को लेके नहीं कहा था, हाँ। मैंने बाकी सबको इंक्लूड करके कहा था कि जिन जिनको नहीं मिला था मौका टास्क परफॉर्म करने का, वो भी अभी मिला है ये मौका, तो हम सबको जाना चाहिए। तो वो मान नहीं रही थी बात को। शी वॉज लाइक दिस इज़ नॉट द पॉइंट, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। तो तब मैंने उनको कहा था कि नहीं, जो जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम कैप्टन नहीं हो कि हर बार तुम ही डिसाइड करोगी किसको जाना है किसको नहीं जाना है। और ये सब के लिए है, सब हम परफॉर्म करने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं। हमारे फैंस देख रहे हैं हमें, वो चाहते हैं कि हम ये सब करें, हम गेम Yes. खेलें अच्छे से। सो ऐसे नहीं हो सकता है, लाइक ये बिल्कुल ये अनफेयर है। तो मैंने तब आवाज़ उठाया था, तो हमारी बैक एंड फोर्थ फाइट हुई। फिर उसके बाद मैंने उनको एक चीज़ कह दी थी कि यू आर द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट। और मुझे बहुत बुरा लगा वो बात कहने के बाद ना, अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यार ये गलत है, किसी को नहीं कहना चाहिए। शायद अगर मुझे भी कोई कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और मैंने फिर माफ़ी मांगी उनसे, लिटरली मैंने माफ़ी मांगी। मैंने बोला कि ये बहुत हार्श था, जो भी मैंने कहा था वो हीट ऑफ द मोमेंट मेरे मुंह से निकल गया, बट आई डिडंट मीन इट ऑनेस्टली एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने क्लियर कर दी थी पर वो दिखाया नहीं था। मतलब आपको लगा कि आपने गलत किया तो आपने उसी समय माफ़ी मांग ली थी, पर आपको वो वो दिखाया कमेंट नहीं। ना बहुत वायरल हुआ था जहाँ आपने बोला छाती छाती चौड़ी। चौड़ी। अभी मैं आपको एक बात कहती हूँ, मैं सब इंटरव्यूज़ में यही कह रही हूँ कि आप इस फ्रेज स्टेटमेंट को, फ्रेज को आप कहीं पे भी सर्च करो, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि ये कोई गाली है, कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। और ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। आप अभी भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि ये नहीं है वो जैसे लोगों ने मेरे ख्याल से समझा वो था। जो टोन था ना उसकी वजह से वो कन्वे गलत तरीके से हुआ। शायद ऐसा हो गया होगा, बट दिस इज़ नॉट समथिंग मतलब मीन नहीं below the करती थी आप, belt, जैसा हाँ। आप कह रही, मतलब हाँ। जैसा साउंड हुआ वैसा नहीं था। नहीं, पर ये कॉमन चीज़ है। सो मैं ये लड़की के लिए भी कह सकती हूँ, लड़कों के लिए भी कह सकती हूँ, या खुद के लिए भी कह सकती हूँ कि अरे मैंने तो ये गेम छाती चौड़ी करके कर दिया, मैं तो जीत गई। इट्स लाइक दैट, इट्स अ पावरफुल फ्रेज, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये, राइट? तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई मुद्दा बनाना चाहिए था। एंड उनका नाम लिया था मैंने, फिर मुझे कहा था बाकी दूसरी लड़कियों ने कि किसके बारे में कह रही हो, तो मैंने कहा कि यार ये नेहल चुदासमा, तो उसको बीप कर दिया गया। हाँ, तो इसलिए शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों को कि मैंने कुछ तो बहुत गलत बोल दिया था, पर एक्चुअली में वो गलत नहीं है। मालूम है मुझे। और मैंने उसके बाद जब वो बीप पे क्लैरिफिकेशन करके एक रील भी डाली, हाँ। तो लोगों ने मुझे लिख के भेजा आपको खानजादी से पैसे मिल गए। मैंने बोला नहीं, वो लड़की को गलत दिखाया गया। और जब मुझे सोच से पता चला कि नहीं, वो उसका सरनेम ही था जिसको बीप किया गया है। और वो बीप की वजह से पूरा परसेप्शन उस कॉन्वर्सेशन का और गलत हो रहा था। छाती चौड़ी वो सुनने में, वो अगर लड़के के लिए और वो बोलती तो बीप शायद नहीं वो होता ना, और वो कॉन्वर्सेशन ऐसे उसके सरनेम के साथ दिखाया जाता तो वो इस तरीके से साउंड भी नहीं होता। नहीं होता। वो बीप किया गया, इसलिए वो वर्ड छाती चौड़ी वो हाईलाइट हो गया। हाँ, तो जबकि वो कोई गलत वर्ड नहीं था। हाँ, तो वो आपने सरनेम ही बोला था। वो तो हाँ, बाद मैंने भी उसी समय ये बात क्लियर की थी कि वो सरनेम था और मुझे नहीं समझ में आया मेकर्स ने क्यों बीप किया। हाँ,
मतलब वो इसी तरीके से परसेप्शन चेंज होता है ना, कंट्रोवर्सीज बन जाती है। कंट्रोवर्सीज बन जाती है। है ना? आई थिंक चाहते थे मेकर्स की हो कंट्रोवर्सी, हाँ। क्योंकि हमारा शो तो चल नहीं रहा है अच्छे से, ये कंट्रोवर्सी के साथ ही चले। हाँ। जस्ट जोकिंग। आपने शुरू की जो एक लड़ाई हुई थी रजत और दिग्विजय की, हाँ। तब आप रजत के पास भी गई थी कि सॉरी बोल दो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैंने बोला था। यार मैं सच में उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड हमारा था। लाइक इनिशियली जब हम जिस दिन हमने घर पे भी एंटर किया था, उस दिन हमने लाइक बात किया था, काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। एंड उन्होंने अपने लाइफ के बारे में मुझे कहा, मैंने अपने लाइफ के बारे में उनको कहा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने शेयर की, हमारा एक बॉन्ड बन चुका बन था। चुका। और वही ना कि जिनको मैं सच में अपना फ्रेंड मानती हूँ, जब वो गलत होता है मैं कहती हूँ उनको, जब वो सही होता है मैं तभी भी कहती हूँ। और उस दौरान मुझे दिग्विजय भी गलत लगा कि उसने पोक किया रजत को पागल पागल बोल के, और मुझे रजत भी बुरे लगे क्योंकि वायलेंस के अगेंस्ट हूँ मैं। कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठना चाहिए था। जुबान दिया गया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो दोनों को ही मैंने बोला, मैंने रजत को भी बोला कि यार सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, स्पेशली उस एक्ट के लिए ना, उस चीज़ के लिए तुम सॉरी बोलो। तुम बोलो कि गलत तो तुम ही हो दिग्विजय कि तुमने मुझे पोक किया, पर जो मैंने किया उसके बाद वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इस चीज़ को मानो। पर ठीक है, वो उन्होंने लायन को कहा था बेसिकली कि आगे जाके मैं ये चीज़ दोहराऊंगा नहीं, लेकिन पर्सनली दिग्विजय से माफ़ी नहीं मांगी। तो दिग्विजय को भी मैंने कहा था कि तूने भी गलत किया, यहाँ पे तू भी सही नहीं है, ऐसा है। बाहर आके किससे दोस्ती रखोगे? कल फिनाले था, आप लोग सब मिले होंगे। हाँ, हेलो नहीं हाय फिनाले पे सबसे तो हुई? मैं नहीं गई थी। आप नहीं गए थे? हाँ, क्यों, नाराज है? नाराज़ की बात नहीं है, मतलब वैसे आई थिंक जो आगे तक गए हैं शो पे उनको ही बुलाया गया शायद, और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी नहीं बुलाया गया क्योंकि हम सब जल्दी निकल गए थे ना। अच्छा। ओके ओके, मुझे लगा कि सारे 50 कंटेस्टेंट नहीं होंगे। नहीं, सारे नहीं आए, बहुत लोग नहीं आए। ओके। लेकिन आपकी कोई नाराज़गी नहीं है मेकर मेरी से? नाराज़गी मेकर से, नाराज़गी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैं सैड हूँ, ये तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे बुरा लगा। अब नाराज़गी का क्या है, नाराज़ मैं होंगी तो मनाने थोड़ी आएंगे मुझे, पर सैड हूँ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने रजत से अच्छी दोस्ती बनाई, दिग्विजय से अच्छी दोस्ती बनाई, बाहर इन लोगों से दोस्ती रखेंगी आप? वाई नॉट, ऑफ कोर्स रखूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ उनके साथ मेरा बहुत बड़ा पंगा नहीं हुआ है। और दिग्विजय, यार दिग्विजय के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी है, स्पेशली उस लड़की की वजह से। वो चाहत ने बहुत सारी चीज़ें उसको बोला है मेरे अगेंस्ट, मतलब उनको बेसिकली भड़काया है, जो कि वो सच नहीं है। जो भी बातें उसने बोली होगी उसको, खानज़ादी जो भी कर रही है वो मेकर्स दिखा रहे हैं, तो खानज़ादी अगर दिग्विजय के बारे में कुछ बहुत गलत बोल रही होती तो ये नहीं दिखाते क्या? दिखाते ना। ट्रू। तो दिग्विजय को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड, वो लोग बिग बॉस में साथ में थे, मुझसे पहले वो उसको जानता है, सॉरी, देखो मेरी हिंदी अभी भी तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई रियली थॉट कि वो बहुत समझदार है, क्योंकि वो शांत रहता है ना, ज़्यादा वो एक्सट्रीम लेवल पे जाता नहीं है। अगर लड़ता भी है तो एक लिमिट होता है उसका। पर यहाँ पे वो बहुत भड़क गया था मुझ पे, क्योंकि उसने चाहत का रिएक्शन, सॉरी चाहत का लाइक प्रोवोकेशन रिएक्शन सारा एक साथ, मतलब उसने नहीं देखा, सिर्फ मेरा रिएक्शन उसने देखा, और मुझे उसने भी मुझे काफ़ी बुरा भला कहा था, तो मुझे वो नहीं सही लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। देन आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज वेल, लाइक मैं खुद पास गई उसके बाद, वो फाइट के बाद। फिर मैंने उसको फिर बोला, मैंने बोला सी दिग्विजय, आई डोंट हैव एनी थिंग टू डू विथ यू, यू आर अ नाइस पर्सन, मैं तुझे बहुत क्लोजली तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट इतना तो तुझसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जिस चीज़ में, जिस फाइट में तेरा प्रेजेंस नहीं था, और तूने ऐसे अज्यूम कर लिया बस बातों में, तूने True. मेरा तो नहीं सुना ना। टू साइड स्टोरी होती है ना हर हाँ, चीज़ तो की। ये चीज़ मैंने क्लियर की थी, तो फिर उसके बाद हमारा ठीक भी हो गया था। ओके।
उसने ही तो मुझे कैप्टन बनाया था। लास्ट वाला जो टास्क जो था, पानी वाला था, पानी वाला था, yes. वो दिग्विजय वाज देयर। दिग्विजय हिमसेल्फ सेड कि नहीं, खानजादी को जाना चाहिए। तो हंस हंस के हमने वो, जब मैं डेंजर जोन में चली गई, देन मैंने उसको डेंजर जोन में, मैंने भी उसको डाला था ना, पहले तो खुद को डाला था, फिर उसको डाला था। तो मैंने जब मैं आई डेंजर जोन में, देन ही वाज लाइक तू जा यहाँ से, तू जा। मैंने कहा अभी मैं भी डेंजर जोन में हूँ, तेरे साथ आने दे। तो वो दिखाया वैसे। हाँ, तो हाँ, फिर दिखाया, हम वो हंस कहता के, जा हाँ, जा हम तो हंसी मजाक में थे सब, हंसी मजाक। अच्छा, अंदर डेंजर जोन में फिर इस लड़की ने उसको कान में भर दिया चीज़ें, फिर वहां पे भी शुरू गलत हो गलत चीज़ें। फिर वहाँ तब मेरा रिएक्शन निकला, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं दिग्विजय से गुस्सा हो गई, मुझे उस लड़की पे गुस्सा आ रहा था। और दिग्विजय पे इसलिए आ रहा था कि तू मुझे बोल रहा है, तूने अपने कानों से सुना है क्या, तूने देखा है क्या, तो इस पे तू क्यों भरोसा कर रहा है, इसने जो मुझे बोला है उस चीज़ के लिए तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा है इसको। ये भड़ास था मेरे अंदर, जो कि वो बहुत, मनीषा बोली भी, उसने बोला एक बार गलत बोला, तू बात को रिपीट मत कर। मनीषा ने भी कंफर्म हाँ, किया कि confirm चाहते किया, वो बात बोली है। बोली है। उस पूरे कॉन्वर्सेशन में मनीषा हाँ, ने कंफर्म की थी ये बात, हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे कोई रियलिटी शो आएगा, आप करेंगी? एज ए कंटेस्टेंट, स्पेशली ऐसे शोज तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। नहीं, नहीं। जहाँ पे 24/7 कैमरा हो, बिग बॉस टाइप, ट्रेटर टाइप, राइज एंड फॉल। ट्रेटर में भी 24/7 तो नहीं होता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में ये मैं लिख के ले लूँगी कि यार आपको अगर दिखाना होगा तो आप दोनों साइड की स्टोरी दिखाओगे, सिर्फ मेरा रिएक्शंस दिखा के आप मुझे डिफेम नहीं कर सकते हो। आप भले ही छोटे ये समय रिकॉर्ड तक, में होना चाहिए, और अगर होगा तो मैं करूँगी। आप बहुत बायसनेस जहाँ होगा मैं वो नहीं करूँगी। ट्रू, और इसका ना कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। मतलब आप क्या करेंगे अब जो एडिट हो गया? हो गया। वही प्रॉब्लम है ना। और वो जो पास्ट में उनके पास जो हो गए, जो फुटेजेस है अभी, वो भी वापस नहीं आ सकता है। सो ये अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ट्रू। लोग तो भूल जाएंगे पर मैं शायद नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने वो फील किया, वो मेरे साथ हुआ। लोगों का क्या काम है, लोगों का काम है कहना, अपना अपना ओपिनियंस बनाना, पर फील तो मैंने किया है ना, नाइंसाफ़ी तो मेरे साथ हुई है ना। आप कम दिन के लिए रही, लेकिन हेडलाइंस आपने रोज बनाई, अपने लिए स्टैंड लेती रही। आपने रजत दिग्विजय में इंटरफेयर किया, आपके और चाहत वाला जो मुद्दा बना, फिर आपने उर्वशी को जो बैल बुद्धि बोला, फिर उसके बाद श्रुतिका को जो उर्वशी को भूतनी नहीं, उर्वशी को नहीं, रिद्धि को, सॉरी, रिद्धि रिद्धि को रिद्धि। वो भी दिखाया, कुछ गलत ही था। उसके पहले उसने मुझे बोला था कि तुम तो रैपर हो, जब रैपर वाला टास्क आएगा तब तुम करना, और बहुत ही प्रोवोकिंग वे में बोला था। और भी लोग थे वहाँ, वो भी कह रहे थे, तो मैंने वही बोला, मैंने बोला यार दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अभी आप एक्टर हो, अभी मैं अगर बोलती कि कोई एक्टिंग का टास्क होता तो आप जाओ। अच्छा, उस वे में आपको ताना दिया था। हाँ, तो मुझे इसलिए मैंने उनको कहा कि बल और बुद्धि का टास्क है ना, तुम बैल बुद्धि हो, तुम्हें अपने पॉइंट्स रखना भी नहीं आता। वो भी एक फाइट हुआ था, वो भी हुआ था एक फाइट, पर वो उसमें भी पता नहीं बाकी सारी चीज़ें कट कर दी गई। मेरा रिएक्शन ही दिख रहा था। और श्रुतिका के साथ क्यों आप मतलब इतना आपका बढ़ गया था? श्रुतिका के साथ इसलिए क्योंकि मनीषा रो रही थी, तो मैं उसके पास बैठी थी, उसको कंसोल कर रही थी, और बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि एक बात हो जाए मेरी मनीषा से, क्योंकि मनीषा ने मुझे वोट किया था जब मैं डेंजर जोन में गई थी, तो मैंने भी मनीषा को बचाया। सो मुझे वो चीज़ क्लियर भी करनी थी, और भी बहुत सारी बातें मुझे उसके साथ कुछ क्लैरिफाई करनी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मुझे उसको देना था। तो नीचे भी मैं उससे बात कर रही थी, तभी भी श्रुतिका आई, इंटरफेयर किया, और मेरी बात नहीं हो पाई। फिर ऊपर भी हम बात कर रहे थे, तभी भी श्रुतिका आई, और ऐसे श्रुतिका ने एक बार नहीं बहुत बार किया है, बहुत लोगों के साथ। जब जब मैं किसी के साथ कुछ कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, तब तब ये आई और ये घुस जाती है, और अपना ही पता नहीं, एक तो है शी इज़ मेच्योर, पर वो एक्ट करती है जैसे वो 16 साल की बच्ची है, जो मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगती थी।
और होता है ना कि आप ऑब्जर्व करते हो किसी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो आप कि तुम जस्ट बिकॉज कि मैं तुम्हें करने दे रही हूँ और तुम मेरे सर पे नहीं चढ़ सकती हो। और उसको मैंने यही बोला था, मैंने बोला था ये तुम्हारे एटिकेट है कि हर कॉन्वर्जेशन में तुम्हें घुसना है जब सामने वाला। और उस दौरान जब मनीषा और मेरी बात हो रही थी तो मैंने श्रुतिका को बहुत तमीज़ से बोला था, मैंने बोला श्रुतिका मैं बात कर रही हूँ, एक बार मैं ये कर लूँ। मैं नीचे भी बात करने गई थी लेकिन आप आ गए थे बीच में तो मैं हट गई। नाउ आई एम टॉकिंग टू हर, लेट मी स्पीक ना। तो उसने, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैं तो बात कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, उसके अंदाज में वो बोलने लग गई। फिर मुझे गुस्सा आ गया। अब मुझे लगा ये इसको भिड़ना है मुझसे, ये मुझे ट्रिगर कर रही है, इसलिए बार बार, एक बार भी नहीं। और फिर मैंने वही बोला, मैंने बोला इतने तमीज़ से मैंने तुम्हें बोला अभी कि मेरी बात हो जाने दो, फिर उसके बाद में आप बात कर लेना, लेकिन तुम में एटिकेट। उसने मुझे बोला था कि तुम देखो मुझसे कैसे बात कर रही हो, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैंने बोला नहीं, गलत तुमने कुछ नहीं किया, पर एक होता है ना, ये भी तो एक एटिकेट है जो तुम मुझे बोल रही हो मुझ में नहीं है। तुम में कौन सा एटिकेट है कि दूसरों के कॉन्वर्जेशंस में तुम्हें घुसना है हमेशा बार बार। और मैंने बोला, ये एपिसोड में देखना आप, मैंने बोला कि इसने एक बार नहीं किया ऐसा, अपनी 2 बात बार बोला नहीं किया। मैंने सब लड़कियों को बोला, मैंने बोला ये बार बार मेरे साथ कर रही है। आपने बात बोली, वहीं से आपका कॉन्वर्सेशन उसका पहले ही अर्चना के साथ पहले ही उसका हो गया था फाइट। अर्चना मेरी दोस्त है और फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला श्रुतिका को। पता है, मैंने बहुत तमीज़ से बात किया था उस वक्त भी, जब श्रुतिका आके मुझे कह रही थी कि तुम्हारी तो दोस्त है अर्चना, उसको समझाओ, उसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा। तो मैंने कहा देखो श्रुतिका, जहाँ पे वो गलत है मैं उसको गलत बोलूँगी, और जहाँ पे तुम भी कभी गलत होगी तो मैं तुम्हें भी बोलूँगी, और यहाँ ताली एक हाथ से बजती नहीं है। तो पहले ही मेरा वो कॉन्वर्जेशन एक हो गया था। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो भी मुझे अर्चना जैसे ही समझ रही थी कि अर्चना से तो उसकी हो गई एक फ़ाइट, अभी अर्चना की दोस्त मैं हूँ तो मेरे साथ भी उसको भिड़ना था। तो वो मुझे काइंड ऑफ प्रोवोक कर रही थी, और उस दिन मेरा फिर बैक एंड फोर्थ श्रुतिका के साथ वो लड़ाई हुई। नहीं तो आप ही बताओ, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट करूँगी बिना बात की? कुछ तो हुआ होगा ना पहले से ही, और हर चीज़ तो दिखाई नहीं गई कैमरा में। 50 लोगों में से किसको कितना फुटेज देंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। तो बातें यहाँ पे बहुत आधी अधूरी रहेगी, बहुत बहुत बार। फिर उसके बाद वो चाहत जो थी वो कोने में रो रही थी क्योंकि वो पकड़ी गई थी झूठ बोलते हुए। वो भी देखा होगा आपने, झूठी माँ की कसम खाई थी उसने। यस, तो वो राइट, सब चीज़ें जो है तो पाइल वो अप हो गया था। हाँ, तो फिर मैंने बोल दिया क्योंकि वो श्रुतिका की साइड ले रही थी। तो मैंने कहा कि तुम तो कुछ बीच में बोलो मत, तुम तो एक दोगली लड़की हो, अभी तुम रो रही हो क्यों, तुम्हें सिंपैथी चाहिए? बाहर तो तुम पकड़ी गई 10 लोगों के सामने, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तो तुम दूर रहो। तो उसको ट्रिगर हो गया। तो उसने मुझे फिर बोल दिया कि तुझे रजत चाहिए। अच्छा, तो तब मुझे पता चला कि ओके, लुक एट हर ऑब्सेशन। क्या बात हो रही है, क्या बात कह रही है, कहाँ पे क्या चला गया, मतलब उस बात का कोई कनेक्शन भी नहीं है। शो आपको लगा कि शुरुआत में एल्विश की बहुत बातें हो रही थी, हाँ हाँ हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी? ऑफ कोर्स नहीं थी यार। वो था क्या, एल्विश नहीं था वहाँ, तो क्यों करना उसके बारे में बातें? पर ये भी मैं समझ सकती हूँ कि जो मैक्सटर्न है उसने ही खुद कहा था मुझे कि बहुत समय से बहुत कुछ वो होल्ड कर रहा था, और उसको कभी ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी जहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को अच्छे से खुल के एक्सप्रेस कर पाए। एंड एक मौका मिला एंड ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ, तो ठीक है। हाँ, प्रिंस आपको क्यों लगता है कि एल्विश के बारे में इतनी बातें कर रहा था? प्रिंस अगेन इन लड़कों में होती है ना एक आग, एक गैंग, राइवल, यही बातें होगी और क्या। पर मैं तो ये सारे कॉन्वर्जेशन से बहुत दूर थी। ट्रू, आप अपना गेम में ही ध्यान बिल्कुल दें। बिल्कुल, लेकिन देखो ना, इतना फोकस किया, इतना अपना बेस्ट दिया, इतनी लॉयल रही, खुद के लिए स्टैंड लिया, सबके लिए स्टैंड लिया, लेकिन फिर भी निकल गई शो से। आपको लगता है कि एक गैंग बना के आपको भी जाना चाहिए था जहाँ आपके सपोर्ट में 5-6 लोग होते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एल्स एक गलती कर दी, शायद ये करना चाहिए था कि जो लोग किसी के प्रायोरिटी पे नहीं थे ना, उन सबको एक मिलके गैंग बनाना चाहिए था, और फिर उसके बाद में देखना चाहिए था कि अब देखते हैं। हाँ, क्योंकि लड़के जो थे वो सारे या तो रजत के पास थे या तो प्रिंस के साथ थे। और फैजो अपनी फैजू भी रजत के साथ ही था, हाँ। सच कहूँ तो शुरू में। बाकी कुछ लड़कियां ही थी
जो किसी के प्रायोरिटी पे नहीं थे, इंक्लूडिंग मी। मतलब हम थे भी तो हम एकदम लास्ट टू लास्ट में थे। आप समझ रहे हो ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलके एक टीम बनानी चाहिए थी। true. चलो कोई नहीं, ये दिमाग में नहीं आया क्योंकि इतना केओटिक था सिचुएशंस, तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या Yes, था। और yes. बहुत डोमिनेटिंग, आप सच कह रहे हैं ये बात, वो था, वो एनवायरनमेंट था मेल डोमिनेटिंग। है ना? वो अब जाके लड़कियों को लगा कि अपनी टीम बनाओ, और अब बना रही है वो लोग। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ओके। उर्वशी ने वापस आने के बाद बोला क्योंकि हमारी उर्वशी मैम और मेरी तो बात हो गई थी इस बारे में। सेम होटल पे थे हम लोग एविक्ट होके। तो जब हम री एंटर कर रहे थे उसके पहले हम साथ में ही गए थे कार में, एंड देन वी वर लाइक कि सी, आई थिंक अभी बाजी पलटने का वक्त आ गया है। हाँ। जो हम लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया है, वो सबको इकट्ठे होके इनकी बैंड बजानी चाहिए। True. एंड पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं री एंटर कर पाई बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न दैट चाहत ने वो रस्सी जो है वो पकड़ा नहीं था जानबूझ के। और मुझे अर्चना ने इनफैक्ट ये भी बताया था, वो गेम शुरू होने से पहले ही, जब टीम हो गया था सबका, मैं टीम में चली गई थी सिद्धार्थ और दिग्विजय के, तो मुझे अर्चना ने कहा था ये लोग तुझे निकाल रहे हैं, ऐसे मुझे अर्चना ने कहा था। वो अब गई भी मुझे- थी चाहत बोलने के लिए कि मुझे वो हाँ, टीम में नहीं तो चाहिए। ये लोग मतलब चाहत और रजत ही थे, बाकी कोई नहीं था। क्योंकि बॉयज़ ने अपना बेस्ट दिया। इनफैक्ट जब हारे थे ना सब, तो बॉयज़ बात भी कर रहे थे कि चाहत और एक लड़की थी, आई थिंक आर्या थी, इन्होंने नहीं पकड़ा था। आर्या के बारे में मुझे नहीं पता, उसने दिल से नहीं पकड़ा होगा वो रोप, या फिर सच में उसको नहीं हुआ होगा उससे होल्ड फिजिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहत जो थी उसने अपना पर्सनल खुन्नस निकाला। जैसे आप एपिसोड में आपने देख लिया था कि उसने कह दिया था कि कह मुझे दिया तो था, ये नहीं yes. चाहिए। हाँ, इस लड़की को मुझे फुटेज नहीं देना है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं उस टास्क के बारे में, री एंट्री के पर बारे वो में बात टास्क में वो include है, तो अब वो बात करना कॉन्टेस्टेंट पड़ रहा है है। तो बात करना पड़ेगा। करना हाँ। पड़ेगा। चलिए, दो नाम सामने आ रहे हैं, शिव फैजू हाँ। ही जीते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है फैजू को जीतना चाहिए। अगर दो नाम है उसमें, अगर अर्चना आती है तो मैं अर्चना का नाम पहले लूँगी, और नहीं तो फिर फैजू। क्योंकि शिव के साथ मेरी बात नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी वो हैमर वाले टास्क के बाद, क्योंकि ही हिमसेल्फ प्रॉमिस्ड मी और हैमर कि दिया मैं भी। तुम्हें हैमर दूंगा, Yes. प्रॉमिस। और जब मेरी बारी आई, जब मुझे जाना था, मैंने ऐसे ऐसे वेव किया, ही वॉज नॉट इवन लुकिंग एट मी, वो मुझे देख भी नहीं रहा था। और मुझे वो बिल्कुल बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि यार ये बहुत गलत हुआ। अगर मुझे कोई भी नहीं प्रॉमिस करता, कोई भी मुझे अगर सामने से वो इनिशिएटिव नहीं दिखाता ना कि हम हैं यहाँ तुम्हारे लिए और तुम हमारे अलायंस में हो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान आपके पास आता है, आपको बोलता है कि थ्रू आउट दे विल बी देयर विथ यू, एंड आपको प्रॉमिस भी करता है कि आपको टास्क के दौरान जो है, वो जो टास्क था वो अलायंस के थ्रू ही तो होना था, जो आपको हैमर देगा तभी आप जा पाओगे, नहीं तो आप नहीं हाँ, जा मालूम पाओगे। है वो। हाँ, तो हैमर आपको अपनी हाँ। प्रायोरिटी, जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है उसको देते जाना था। बिल्कुल। Yes. तो प्रॉमिस करने के बाद में जब लोग मुकरते हैं तो दुख होता है। इसलिए मैं रो पड़ी थी, इसलिए नहीं कि मैं हार गई थी और समथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो इतने लोगों ने उस टास्क में चीटिंग किया, कितने लोगों को दिखाया, और फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया नहीं गया, किया। और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप समझ रहे हो ना? अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, आप बताइए। ये तो था कि कुछ के लिए बहुत फेवर साफ दिख रहे थे, शो में अभी भी दिख रहे हैं। एक वायलेंस करे तो आप बाहर निकल जाओ, एक ने किया गला पकड़ा तो आपको दूसरा चांस मिलेगा। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अर्चित ने मैक्सटन को मारा तो तुम निकलो, गला पकड़ा गया, ये सब हुआ, तब क्या? तो ये डबल रूल्स तो थे जो आपको भी फील हुए। बिल्कुल। हाँ? एक और खबर आई कि टिकट टू फिनाले प्रिंस ने सेक्रीफाइस किया, शिव को दे दिया अपना। ऐसा है क्या? यस, उसके हाथ में लगा था, पर उसने बोला मैं तो बहुत जीता हूँ, शिव तू आगे जा। क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे अगर हार जाएगा तो उसकी इमेज पे बात आ सकती है या ईगो हर्ट हो सकता है। देन उन्होंने अपना बड़प्पन दिखा दिया कि ऐसे करूँगा तो शायद मैं हार के भी जीत जाऊंगा। हार के भी जीत जाऊंगा। बहुत सारे लोग यही सांप भी कमेंट कर रहे मरे, थे। लाठी भी ना टूटे, हम्म। जिसे कहते हैं। तो आपको लगता है कि इसीलिए उनका ये मूव रहा होगा? 110%, आई एम श्योर।
प्रिंस क्या घर में सच में लीडर बना हुआ था, सारा गेम कंट्रोल कर रहा था? कंट्रोल में नहीं कहूँगी, कंट्रोल तो एक वो ज़्यादा हो जाता है, पर यस वो उनका जो नेचर है मुझे काफ़ी डोमिनेटिंग लगा था। वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्योंकि वो कैप्टन तो थे नहीं पूरे सीज़न में। द 50 में लायन ने तो बोला नहीं था ना कि प्रिंस आपको देता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको चलाओ अपने हिसाब से। वहाँ सारे कंटेस्टेंट थे, सारे एक दूसरे के कंपिटिटर थे, और लायन ने जब बोला नहीं कि आप कैप्टन नहीं हो, आप भी कंटेस्टेंट ही हो, चाहे आपने जितने भी रियलिटी शोज जीते होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन कंटेस्टेंट को कंटेस्टेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए कोई भी शो पे, मुझे ऐसा लगता है। आप जज बने होंगे कहीं और, मेंटोर बने होंगे कहीं और, लेकिन यहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट की तरह चलना चाहिए, वो मैं कहूँगी। ओके, आपको बेस्ट कौन लगा शो में? बेस्ट मुझे, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ में भी बताया, मुझे अर्चना ने बहुत हंसाया, मैं बहुत हंसी, वो सब नहीं दिखाया, हम हंस हंस के ज़मीन में गिर जाते थे, हंस हंस के। इतना हंसाया उस लड़की ने मुझे, और आई हैड सो मच फन, लाइक आई हैड फन विद अर्चना, विद डिम्पल, बेबिका भी थी, बेबिका के साथ भी मैंने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया। अभी पता नहीं बेबिका, मुझे मेरी बात नहीं हो रही है, बट आई वांट टू मीट हर, लाइक मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि बेबिका और मेरी अच्छी एक दोस्ती हो। इनिशियली मैंने बहुत कुछ सोचा था, सो बेसिकली मैंने बेबिका को देखा था दूसरे शोज़ पे, और देख के मुझे लगा था कि इससे मेरी नहीं जमने वाली है, पर 50 में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना मेरा बेबिका के साथ, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, एंड आई वुड लव टू मीट हर। हाँ, वो भी काफी शार्प एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्मार्ट है, वो स्मार्ट है। no doubt. फिर आई मस्ट से सपना दी वॉज वेरी स्वीट। वो अपना लड्डू लेके आई थी, जो ड्राई फ्रूट एंड जो हेल्दी एक लड्डू होता है ना, हाई प्रोटीन लड्डू। रोज सोने से पहले मैं जाती थी लड्डू सपना दी बहुत स्वीटली वो मुझे दिया करती थी, अरे खा ले, पूरा डब्बा ख़त्म कर दे, ऐसा था। तो है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग हैं, मैं अभी नाम ही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन काफी बहुत अच्छा बॉन्ड बना है मेरा, बहुत लोगों के साथ में अच्छा बॉन्ड बना है। लेकिन कोई 3 जन से बिल्कुल बात नहीं करेंगी? 3 जन से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वैसे सबके बारे में अच्छा तो मैं बोल रही हूँ, एज अ पर्सन मैं सबको अच्छा, मतलब जिनका मैंने नाम लिया या जो मेरे दिल में या दिमाग में है, पर मुझे वोट नहीं किया, वो एक अलग है वो तो दिल पे वो है, ठीक है, पर एट द सेम टाइम आई फील इट्स अ गेम। सबको आगे बढ़ना है, सबको अपने अलायंस के हिसाब से चल के ही आगे बढ़ना था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हमारे ग्रुप में से मेजॉरिटी लोगों ने अगर डिसाइड किया खानजादी को निकालना है तो निकालना है, सो आई अग्री। तो चलो, वो मैंने उस दिन इंटरव्यू में खुन्नस में बोल दिया था कि किसी को भी नहीं जीतना चाहिए, रद्द होना चाहिए, वो तो अलग था, पर जेन्युइनली आई फील कि मैंने बहुत लोगों से अच्छा बॉन्ड बनाया, और मैं चाहती हूँ आगे जाके बाहर भी हमारी दोस्ती हो। और जिनको मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती, वो तो एक वही लड़की है जिसका नाम मैं लेना भी नहीं चाहूँगी, और दूसरी तो श्रुतिका है, और कौन है यार, सिर्फ ये 2 ही है। ओके, सिर्फ ये 2 ही है। चलिए, आखिर में जब आप बाहर आई तो सबसे पहले किसको कॉल किया, क्योंकि आप एकदम भरी हुई थी तब? हाँ, राइट? हाँ, क्योंकि एक कोई तो चाहिए जिसको फोन करके सारी भड़ास निकाले। मुझे एक्चुअली ये लोग मिल गए थे होटल पे, जो लोग मुझसे पहले एविक्ट हुए थे ना, वो सारे थे होटल पे, तो हमारी वहाँ काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, साथ में हम लोग खाना वाना खाते थे चाय वाय पीते थे, तो सब लोग एक दूसरे के खुन्नस निकाल रहे थे, पर उनको री एंटर करने का मौका नहीं मिला। सिर्फ मैं और उर्वशी मैम एंड तेजस्वी एंड आरुषि हम ही जा पाए। तो आप चारों को मौका मिला। री एंटर करके मैंने सुनाया तो लोगों को, पर कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने फैक्ट बोला, मैंने बोला उस दिन मैंने खुद को सेक्रीफाइस किया, मैंने डेंजर जोन में डाला खुद को। क्यों डाला? क्योंकि मुझसे गलती हुई, मेरे वजह से
टास्क हार गए और तुम लोगों को भी डेंजर जोन में आना पड़ रहा है और डिसीजन मेरे पास है कि मैं 4 लोगों को भेज सकती हूँ, मैं खुद को बचा सकती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे से फेयर होके खेलना है और ताकि आगे जाके भी मैं सबके लाइक फेवर में प्रायोरिटी पे रहूँ। लेकिन कोई समझ नहीं पाया उस बात को। बेबिका को तो खेलने भी नहीं दिया था अपनी टीम में, तो पहले से ही वो डेंजर जोन में चली गई थी। सोचो, उसको बचा लिया और जिसने इतना बलिदान दिया उसको ही घर से निकाल दिया। तो ये सुनाया मैंने, ये क्यों किया? अरे नहीं समझोगी। ये था इनका रिएक्शन। फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था बाहर के? बाहर के फ्रेंड्स सब ने कहा कि तूने बहुत अच्छा खेला है। किसने कहा पर्टिकुलरली, किससे बात हुई? यहाँ मतलब इस इंडस्ट्री से, हाँ हाँ, बिग बॉस के भी आपके दोस्त हैं, जो दोस्त हैं। उनका कॉल आया था। ऑनेस्टली उनका कॉल आया था, पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी ना, मैंने किसी का फ़ोन उठाया नहीं। उनका कॉल आया था पर मैं उठाया नहीं, पर मैं मिलूंगी अभी जल्दी। अंकिता दी का कॉल आया था, वही मैं कह रही हूँ। यस, कॉल आया था पर मैं उठाया नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त में वो पोजीशन में नहीं थी कि मैं बात करूँ, है ना। पर मैं अभी जल्दी मिलने वाली हूँ। एंड बाकी सब ने, जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे एडमायर्स हैं, जो भी है, सारे मेरे सपोर्ट में ही थे। मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी डिफेंड किया जब नेगेटिविटी फैलाई गई, जब लोगों ने काफ़ी अपना अलग अलग परसेप्शन बना के मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको डिफेंड किया मेरे वेल विशर्स ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। एंड बस कोई नहीं, ये एक जर्नी था, मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस था और ये सब चीज़ों से ही हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन मिलता है। जब कुछ इनजस्टिस होता है ना, तब ज़्यादा आप मोटिवेट होते हो कि नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है, अब तो आगे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा। थैंक यू खानज़ादी। और अगर मैं आपकी जर्नी देखूं तो रियल लाइफ में भी आपने तो इतने स्ट्रगल्स से गुजर कर आप यहाँ तक आई हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि ऐसा इंसिडेंट है जो आप आराम से इसको ओवरकम करके अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगी। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।